महाराष्ट्र में इंडी महागठबंधन का सपना चूर होता दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में फूट देखने को मिल रही है क्योंकि संजय निरुपम ने शिवसेना के उम्मीदवार पर आरोप लगाए हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीआई ए के रामदास अठावले जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, जिस प्रकार से संजय निरुपम ने शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं अमोल कृतिकर, उन पर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इस आरोप को लेकर? मुझे लगता है कि अभी महाविकास आघाड़ी में मतलब विवाद पैदा हो रहा है और महाविकास आघाड़ी में हो रही है फूट और इसीलिए मतलब उनका आपस में विवाद चल रहा है। सीटों के बंटवारे के बारे में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा जरूर हमको और भी ज़्यादा होगा। इनमें कितना मन मिटाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर बहुत ही सीरियस आरोप लगाए जा रहे हैं। खिचड़ी चोर भी उनको बोला जा रहा है। संजय निरुपम को हम नहीं जानते, इसी तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये आपस में झगड़ते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या संजय निरुपम ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, जिस प्रकार की आपसी तनातनी चल रही है, इससे एनडीए को फायदा मिलेगा? हाँ, मतलब एनडीए को फायदा, तनातनी नहीं चलती है तो भी एनडीए को फायदा मिलने वाला ही था। हमारा लक्ष्य था कि 45 सीटें जीतने का। अभी इनके इसमें अगर झगड़ा ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो भी मतलब हमें उसका और भी ज़्यादा फायदा होगा। अभी ग्राउंड क्या दिख रहे हैं, क्योंकि महायुति में लगातार बैठक भी हुई है और अब जल्द ही आप लोग में भी सीटों की घोषणा हो जाएगी। मतलब एक दो दिन में मतलब सभी हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जो पार्टनर है सभी को एक साथ लेकर एक प्रेस वार्ता होगी और उसमें सीटों के बारे में मतलब जो एकमत हम सबके सामने अनाउंस करेंगे। और महायुति में इतना कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो रहा है और एक दो दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाविकास आघाड़ी 45 सीट जीतेगी। जहां तक प्रकाश अंबेडकर का सवाल है, उन्होंने इंडिया ब्लॉक से अलग रास्ता अपनाया और 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। मुझे लगता है कि उनका हमेशा अलग ही रास्ता होता है। खुद अपने बलबूते पर लड़ने की उनको आदत हमेशा की है। लेकिन ये बात सही है कि महाविकास आघाड़ी ने उनका अपमान करने का काम किया। महाविकास आघाड़ी ने उनको अपने साथ रखने के बजाय उनको अलग अलग रखने का ही काम किया और इसीलिए उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो अपनी कुछ सीटें अनाउंस की है, तो ये उनका निर्णय सही निर्णय है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी में नहीं जाना चाहिए और अगर वो अपमान करते होंगे तो जाने से क्या मतलब वो नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने बलबूते पर लड़ना, ये उनका निर्णय सही है और उन्होंने अपने बलबूते पर ही लड़ना चाहिए। क्या वो एनडीए का अलायंस हो सकता है? अभी एनडीए का अलायंस में नहीं हो सकते क्योंकि अभी इतने पार्टनर हमारे पास आए हैं कि यहाँ ही सीटों के बंटवारे में पूरा विवाद चल रहा है। तो अभी उनको यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अलग लड़ना ही उनके लिए ठीक है। सर, आप महाराष्ट्र को बहुत ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, तो आरपीआई ए क्या चुनाव लड़ रहा है इस पर, लोकसभा चुनाव? अभी आरपीआई ने कुछ 2 सीटें मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा है और इसीलिए अगर मतलब आरपीआई को कोई सीटें मिलती है नहीं है तो आगे सत्ता की भागीदारी आरपीआई को राज्य में मिलनी चाहिए, केंद्र में मिलनी चाहिए। इसके संबंध में हम बातचीत करेंगे अगर आरपीआई को, क्योंकि मेरी राज्यसभा 26 तक है तो मेरी राज्यसभा बाद में कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन बाकी के कार्यकर्ताओं को सत्ता की महाराष्ट्र में और केंद्र में भी सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए। उसके लिए हम वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, महाराष्ट्र के नेताओं से बात करेंगे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है महायुति के साथ रहेगी, एनडीए के साथ रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं दलितों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा को लेकर संविधान को मजबूत करने का काम किया है, उनके मेमोरियल काम पूरे किए हैं। ऐसे बहुत सारे काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। इसीलिए हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही रहेगी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए, अपना वाटा मिलना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल, अगर संजय निरुपम आप लोग की ओर देखता है तो क्या आप लोग की ओर से दरवाज़ा खुला हुआ है? संजय निरुपम अभी मालूम नहीं है। संजय निरुपम अभी हमारे पास आकर भी यहाँ कोई उनको मिलने वाला नहीं है। संजय निरुपम अगर पहले
हमारे महायुति में आते थे, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना में आते थे, तो उनके लिए कोई मतलब कुछ देना संभव होता था। लेकिन अभी वो इधर आने से कुछ फायदा नहीं है, वो तो उधर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, उन्होंने उधर ही रहना चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।